जय हिंद किसान साथियों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बार बार ये क्वेरी आ रही थी, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो आपने रूपचंदा का कल्चर अपने पॉन्ड लाइनर सेटअप में किया है उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या कॉस्टिंग आई है, कितना खर्चा लगा है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो बार बार ये लोग पूछ रहे थे क्योंकि हम लोग को ये पॉन्ड लाइनर सेटअप में फार्मिंग करते हुए 4 साल हो गया, चौथा इस समय आपने वीडियो में देखा होगा कि इस बार जो हम लोग कल्चर कर रहे हैं उसमें तिलापिया का बच्चा स्टॉक किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों कि हमने जो फार्मिंग की है रूपचंदा की, उसमें क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, कितनी लागत लगी है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलता रहे। बात करें दोस्तों पॉन्ड के एरिया का, जैसे पॉन्ड लाइनर जो हमारा सेटअप है, सबसे पहले मैं, क्योंकि नए व्यूअर्स भी वहाँ से हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो हमारे लाइनर सेटअप का एरिया है वो लगभग 12,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 2 पार्ट में। और एक पॉन्ड का जो साइज है वो 40 बाई 160 स्क्वायर फीट में है। सीड की बात करें दोस्तों तो हमने जो सीड स्टॉक किया था अपने दोनों टैंक को मिला के, वो 12,000 बच्चा था, यानी 6,000 बच्चा हमने पर टैंक में स्टॉक किया था। लेकिन दोस्तों जो हमारा सीड था वो स्टंटेड सीड था, यानी वो 1 साल होल्ड किया हुआ सीड था और वो लगभग 20 ग्राम प्लस, यानी 20-25 ग्राम के प्लस में बच्चा था। उसको हम लोगों ने अपने नर्सरी तालाब में तैयार किया हुआ था दोस्तों। जो हमारा नर्सरी का तालाब है इसके आगे ही बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने उसको स्टॉक करके तैयार किया था। तो नर्सरी तालाब आपके पास ज़रूर होना चाहिए, उससे आपकी कॉस्टिंग, जो सीड की कॉस्टिंग है वो आपका 50% रिड्यूस हो जाता है। नर्सरी तालाब में जो हम लोगों ने बच्चा स्टॉक किया था वो 15,000 की क्वांटिटी में था दोस्तों, क्योंकि जब छोटे बच्चे को आप मंगाते हैं तो उसमें 10-5% मोर्टेलिटी के साथ ही आपको मंगाना पड़ता है। तो जो 15,000 बच्चा हम लोगों ने मंगाया था वो हम लोग को ₹1.60 के रेट से पड़ा था। ये कलकत्ता से माल आया था और ये ₹1.60 जो है वो ट्रांसपोर्ट के साथ हमें गोरखपुर डिलीवरी हुई थी। ₹1.60 के हिसाब से दोस्तों हमारी जो कॉस्टिंग आया था वो 24,000 रुपये हमको बच्चे पे पड़ा था। लेकिन जो गोरखपुर से हमें फाजिल नगर लाने में भी 2,000 का खर्चा आया था, तो उसको ऐड कर देते हैं तो 26,000 रुपये हमने सीट पे खर्च किया था। मार्च में हम लोगों ने इसको 6,000 बच्चा करके अपने मेन पॉन्ड लाइनर सेटअप में स्टॉक कर दिया था ग्रो आउट के लिए। दूसरा दोस्तों सबसे मेजर जो कॉस्ट आता है वो है फीड का। फीड पे बात करें तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमारा FCR निकल के आया है वो 1.6 आया हुआ है। लोग कहते हैं कि टैंक में कम आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्लॉक जो बनता है, फ्लॉक तो अब खैर हम लोग बनाते नहीं हैं, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे फार्मिंग की जाती है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जितना तालाब में आपकी कॉस्टिंग आएगी उतना ही इसमें ही आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो इसमें जो टोटल फीड कॉस्ट लगा है वो लगभग 7.5 लाख रुपये का हम लोगों ने फीड खिलाया है हार्वेस्टिंग, कंप्लीट हार्वेस्टिंग तक। 48 रुपये के एवरेज प्राइस से जो कॉस्टिंग निकला है वो 7,37,000 रुपये निकला है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो जोड़ के 7.5 लाख रुपए हम राउंड फिगर कर लेते हैं, तो 7.5 लाख रुपए हमको फीड में खर्च हुआ है। मेजर कॉस्ट दोस्तों फीड में ही खर्च होता है। फिर बात करें दोस्तों तीसरा मेडिसिन का, तो मेडिसिन में 4 से 5 रुपये आप पर पीस पकड़ लीजिए कि पर केजी तैयार होने के बाद आपका जो है 4 से 5 रुपये पर केजी आना ही आना है। तो वो लगभग 40 से 45,000 रुपये आपका मेडिसिन में खर्च हो गया है। चौथा जो दोस्तों है वो कॉस्टिंग है वो हेल्पर, यानी जो हम लोग हमारे यहाँ हमारे साथ काम करते हैं हेल्पर, उनकी कॉस्टिंग जोड़ दें तो हम जो हेल्पर को पेमेंट देते हैं वो 9,000 रुपये पर मंथ का देते हैं। लेकिन वो हमारे सारे काम करता है, पॉन्ड लाइनर के अलावा जो हमारा तालाब का भी काम है वो हेल्पर हमारे साथ मिलकर देखते हैं। खर्च है वो केवल पॉन्ड लाइनर पे देखा जाए तो आधा कर दिया जाए तो 4,500 रुपये के हिसाब से 12 महीने का अगर जोड़ लें, जबकि हार्वेस्टिंग मतलब जो कल्चर चलता है वो 8 महीने है, लेकिन जो लेबर हमारे पास हेल्पर रहता है वो पूरे समय हमारे साथ रहता है, तो वो उसका 4,500 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 54,000 रुपये लेबर के ऊपर खर्च हुआ है। उसके बाद जो दोस्तों खर्च है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि एयर पंप हमको चलाना पड़ता है, पानी भी चेंज करना पड़ता है। तो इसमें हमारा जो बिजली का खर्च आया है वो 5,000 पर मंथ से जोड़े तो थोड़ा सा बढ़ा ले तो लगभग 70,000 रुपये बिल पेमेंट किया गया है। तो 70,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च हुआ है पूरे एक कल्चर में। अब ये 8 महीने का है कि साल भर का है वो आप अपना समझ सकते हैं कि हम जो डेटा दे रहे हैं उसमें 70,000 रुपये हमने बिजली का बिल जमा किया हुआ है। कुछ मिसलेनियस जब भी हार्वेस्टिंग होती है, जो बंदे आते हैं, जो लोग आते हैं माल निकालने के लिए, वो भी जो जाल लेके आते हैं उनको भी कुछ खर्च देना पड़ता है। तो मिसलेनियस में 10,000 रुपये आप रख लीजिए कि मिसलेनियस 10,000 खर्चा है। तो टोटल जोड़ा जाए दोस्तों तो लगभग 9,40,000 रुपये
ये टोटल फार्मिंग का खर्च है, लेकिन इसको राउंड फिगर कर दें कि 10,000 रुपये आपका जो आने जाने का खर्चा है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह कुछ खर्च हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मैं बताता चलूँ, मैं साथ में जोड़ता चलूँ दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल बिजली का नहीं है जो खर्च है, वो उसमें डीजल भी इंक्लूड है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो हमको जनरेटर चलाना पड़ता है, तो ये डीजल के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जो कॉस्टिंग 70,000 निकाला गया है, ये डीजल के साथ जोड़ा गया है दोस्तों। और इसको अगर जो हमारा टोटल कॉस्टिंग 9,40,000 आया है, तो इसको राउंड फिगर कर दें, 10,000 एक्स्ट्रा इसमें खर्च कर दें, तो 9.5 लाख रुपये मान के चलिए कि हमने एक कल्चर में खर्च किया हुआ है अपने इस फार्मिंग में। तो ये था दोस्तों खर्चे की बात। अब इसमें हम सेलिंग की प्रोडक्शन पहले हम बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ था। प्रोडक्शन दोस्तों 9,000 किलो के आसपास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, यानी 9 टन का प्रोडक्शन हमारा दोनों टैंक में मिला के हुआ है। हुआ तो उससे ज़्यादा ही है, 100-200 किलो ज़्यादा है, लेकिन वो लेके नहीं चलते हैं क्योंकि कुछ लोग गांव के लोग आते हैं, उनको भी देना पड़ता है। और जो बच्चा है वो 100% नहीं मिलता है, यानी जो हमने 12,000 बच्चा स्टॉक किया था, ऐसा नहीं कि वो सारे एवरेज वेट के हिसाब से हमको पूरा ही माल मिलता है, कुछ ना कुछ मोर्टेलिटी होती है उसमें भी, क्योंकि आप बड़ा बच्चा स्टॉक करते हैं और आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मोर्टेलिटी कम होता है। तो मोर्टेलिटी कम हुआ है, तो इसलिए हमको जो प्रोडक्शन मिला है वो 9 टन के लगभग मिला है। 9 टन से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम 9 टन का ही डाटा लेके चलते हैं। तो 9 टन को जो हमने सेल किया है दोस्तों, उसको हमने कई बार में सेल किया है, मतलब कि जैसे एवरेज वेट हमारा जो आया हुआ है दोस्तों निकल के, वो लास्ट में वो 800 ग्राम आया हुआ है। जो 9 टन का माल है दोस्तों, हमने एक बार में मत नहीं बेचा हुआ है, उसको पार्सल हार्वेस्टिंग किया है। जैसे ही साइज़ बड़ा हो जाता था, जैसे जब आप छोटे एरिया में फार्मिंग करते हैं, जब हाई डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं, तो साइज़ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपको मैनेज करना होता है। तो मैनेज आप कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मछली को निकाल के कहीं और रख देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसको 6 महीने बाद हमने पार्सल हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। 800-900 ग्राम 1 kg का उनको हम लोगों ने बीच बीच में सेल किया, क्योंकि जब आप सावन के आसपास सेल करते हैं, सावन के बाद, तो उस समय रेट आपको अच्छा मिलता है। तो उस समय जब हम लोगों ने सेल किया है तो हमको 165 रुपये पर kg मिला। और ड्यूरेशन में माल बहुत ज़्यादा नहीं सेल होता है, थोड़ा बहुत 500 किलो 1 टन के आसपास ही माल सेल होता है। तो वो हमको 165 रुपये मिला, फिर 160 भी मिला। उसके बाद फिर बीच में जो हार्वेस्टिंग हुई है वो 150 पे भी हुआ है। और जो मेजर हमारा जो बिक्री हुआ है वो 150 रुपये पर kg के हिसाब से हुआ है। और लास्ट में जो एक साथ माल बेचा जाता है, मतलब छोटा बड़ा मिक्स करके, उसमें छांटने का कोई सिस्टम नहीं होता है, वो एक साथ जो भी माल बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर-दिसंबर तक टैंक को खाली करना होता है, क्योंकि ये ठंड में सर्वाइवल नहीं होती हैं, तो इनको नवंबर-दिसंबर में हर हाल में बेचना ही होता है। तो लास्ट का जो हमारा माल बिका है वो 140 रुपये में भी बिका हुआ है। तो इनका जो एवरेज निकाल दें दोस्तों, तो हमको जो 145 रुपये पर kg के हिसाब से मान के चलिए कि इतना हमको एवरेज आ रहा है 145 रुपये के हिसाब से। तो 145 रुपये से कम आपका नहीं आएगा अगर आपने हाई लेवल पे भी माल को बेचा हुआ है। तो 145 रुपये के हिसाब से अगर हम 9 टन का कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 13 लाख रुपए का माल हम लोगों ने सेल किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों मैं मिस कर गया, मैं आपको बता दूं, जो सीड स्टॉकिंग हुई थी उस समय, उसमें हम लोगों ने हर टैंक में 500 के लमसम में IMC का बच्चा भी स्टॉक किया था। इसमें मेजर जो क्वांटिटी था वो ग्रास का था, क्योंकि ग्रास ही ज़्यादा सर्वाइवल है और उसका ग्रोथ भी आता है। उसके साथ कुछ कतला और कुछ रोहू भी था टैंक में। 500 बच्चों से ज़्यादा मत रखिएगा, इससे कम ही रखिएगा तो अच्छा है। हम लोगों ने 500 के नीचे ही रहा होगा, 500 से ऊपर नहीं रखा था। तो ये जो है इसकी कॉस्टिंग वगैरह नहीं जोड़ी जाती, ये फीड उसी में ही इंक्लूड होता है जो हम लोग फीडिंग कराते हैं, क्योंकि उसी फीड में ही तैयार होता है। थोड़ा बहुत ग्रास को घास वगैरह खिलाया जाता है, जो हमारा लेबर जब खाली रहता है तो घास वगैरह काट के डाल देते हैं, तो घास जो है केवल ग्रास ही खाता है, तो वो घास उसके लिए डाल दिया जाता है। जब लास्ट में उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हमारा टैंक खाली हुआ तो जो साइज़ हमको मिला था वो 500-600 ग्राम का मिला था, और जो ग्रास है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, 700-800 ग्राम। तो उनको हम लोगों ने बेचा नहीं, उसको तालाब में डाल दिया था, और उसको हम लोगों ने फरवरी-मार्च में बेचा है, लास्ट में जब तालाब खाली होता है। तो उसको भी जोड़ लेंगे 500 ग्राम के हिसाब से ही अगर हमने तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर उसको भी इंक्लूड करते हैं दोस्तों, तो लगभग 85,000 रुपये उसका आता है कि उतना हम लोग प्रॉफिट में थे, प्लस में थे। 85,000 रुपये उस IMC के फार्मिंग में हमको प्रॉफिट मिल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो 13 लाख रुपये हमको रूपचंदा में और 85,000 हमको आपके IMC के कल्चर से मिले। तो टोटल जो दोस्तों हमको प्रॉफिट, हमारा जो इनकम हुआ है वो हुआ है 13,85,000 रुपये हमको टोटल इस कल्चर के, यानी जो पॉन्ड लाइनर सेटअप है उससे हुआ है। जो उसको खर्चे को अगर जो 9.5 लाख रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारा खर्च हुआ है फार्मिंग में, तो हमको जो शुद्ध प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो लगभग 4,35,000 रुपये हमको शुद्ध प्रॉफिट हुआ है एक कल्चर में। तो यही इसका एवरेज है दोस्तों, 4 से 5 लाख ही आपको एक कल्चर में प्रॉफिट होना है। उससे ज़्यादा कोई कहता है 10 लाख 12 लाख,
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक टैंक में जो 10,000 पाउंड लाइनर का एरिया बनता है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी के नियम से बनता है, उसमें आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 4.5 लाख तक का प्रॉफिट आपको आना ही आना है, अगर आपकी कल्चर अच्छे से चल रहा है, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो ये था दोस्तों प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए परेशान थे और जानना चाह रहे थे कि कितना प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है। तो क्योंकि अगर ज़्यादातर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पाउंड लाइनर और में कल्चर करने पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हम लोग को लॉस होता है दोस्तों तो ये 4 साल से लगातार नहीं चल रहा होता। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं, सीड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें मिला के ही आप जान पाएंगे कि आपको प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो लगभग 4.5 लाख रुपए, 4,35,000 का है। हो सकता है थोड़ा 10-20 हज़ार ऊपर चला जाए, थोड़ा 10-20 हज़ार नीचे चला जाए, तो यही होगा। अगर 4 लाख भी मानते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है, तो एक साल में अगर इस छोटे से 10-12 हज़ार एरिया से अगर हमको 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप तालाब के कैलकुलेशन में देखेंगे तो इतना प्रॉफिट आपको 2 एकड़ तालाब से होता है। जब 2 एकड़ का तालाब की फार्मिंग आप करते हैं, चाहे एमसी का करिए, चाहे किसी भी कल्चर का करिए, फंगेसियस का करिए, रूपचंदा का करिए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।